बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो लास्ट वाले व्लॉग का पार्ट 2 है। वो पार्ट 2 इसलिए क्योंकि लास्ट वाले व्लॉग में हमने कुछ क्लिप्स नहीं दिखाई थी। तो ये हमें वहाँ पे एक मिल गई थी बंदूक, ख़ास तौर पे मुझे मिल गई थी और मैंने इसके साथ मार लिए शशके और मैं इसके साथ स्टाइल मारना स्टार्ट हो गई थी। तो सोचा एक पिक्चर भी आप लोगों को दिखा देते हैं और उसके बाद फिर आपको ये बताना लाजमी था कि हमने क्लिप यहीं से छोड़े थे, तो यहीं से स्टार्ट किया है और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और फिर किया था हमने यहीं पे अपना लास्ट वीडियो एंड और यहीं से करते हैं हम स्टार्ट, ठीक है। और इसी मौके पे थोड़ा सा मैंने हंस लिया था, तो हंसने के साथ साथ मैंने आपके साथ ये इमोजी सेंड कर दी। और उसके बाद फिर हम आपको ब्राइड के रूम में लेके चले गए और फिर ब्राइड के रूम से वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी। कवरेज करने में थोड़ा सा मुश्किल आ रही थी, तो वीडियो को क्लिप को एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। और फिर इनकी सर मुंडे यानी कि सर को काट के आगे वीडियो बनाई और फिर वहाँ पे जो है ब्राइड्स के पास गए, हम लोग उनसे मिले सारी ब्राइड से। और उसके बाद हम लोग, मैं सबको नहीं जानती थी, वो इसलिए नहीं जानती थी क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक ही ब्राइड के साथ भी पिक्चर भी ली थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद इन लोगों के पास ये वाले बर्तन इतने प्यारे से थे और इनके पास रिवाज है कि शादी में आपको बताशे दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर ये ब्राइड थी, इनकी पिक्चर मैंने फुल नहीं दी। इसके बाद मैंने अपनी भी एक पिक्चर ली थी, उसको भी मैंने जूम करके आप लोग के साथ शेयर कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर हम निकल लिए और उसके बाद हम फ़ौरन से तो नहीं निकले थे, हमने तकरीबन ये पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या है। ये यहाँ पे बॉयज़ वगैरह जो थे ना, वो जो जेंट्स वगैरह खाना वगैरह खा रहे थे, जो बॉय दूल्हे बैठे थे, तो वहाँ की ये जगह थी, ठीक है। ये मैंने सोचा मैं आपके साथ पहले शेयर कर दूँ, फिर बताऊँगी कि हम लोग कैसे निकले। और अब ये मेरा इंस्टाग्राम है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और साथ साथ वहाँ पे अपनी राय ड्रीम करें, जो आपने कभी करनी नहीं है और मैंने बोलते बोलते थकना नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपनी पुरानी वाली कहानी स्टार्ट करती हूँ। जो मैंने एंड छोड़ी थी वो ये थी कि उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सुस्ता गए थे। सुस्ताने के बाद हम लोग थोड़ा सा लेट गए तकरीबन। फिर हम लोगों ने वहाँ पर चाय पी, बल्कि हमने दो बार चाय पी थी। और उसके बाद हम निकल गए थे और मौसम जो है तकरीबन 5 बजे के बाद ही हम लोग निकले थे। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था और ये आपको इस जंगलात को दिखाने का जो मेन मकसद ये है कि यहाँ पे हमने बकरियाँ देखी, वो मैंने आपके साथ शेयर की क्योंकि ये सारी देखें कितनी सारी थी ना। यहाँ पे हमने गाय भी देखी, यहाँ पे हमने ऊँट भी देखे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ वो शेयर करती जाऊँ। हमने आगे जाके गाय भी देखी थी, हमने ऊँट भी देखे थे और साथ साथ मौसम भी आपको दिखाना था। और मौसम के बारे में मैं जितना बयां करूँ कम है, क्योंकि उसकी मतलब बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था और ना इतनी गर्मी थी। अब ये देखो गाय वगैरह आ गई, ये सारी गाय नज़र आ गई। और मेरा कैमरा हमेशा लेट ओपन हो रहा था क्योंकि मोबाइल का इतना यूजेज वो है मेरे, तो वो थोड़ा सा अब स्लो हो गया है। तो एक मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी थी, वो बंद हो चुका था, दूसरे मोबाइल से हम वीडियो बना रहे थे। और इसके बाद हमने यहाँ पे खेती बाड़ी भी देखी थी, वो भी आपको दिखाएंगे। और साथ साथ फिर हम लोगों ने हमारे जहाँ पे नेट रख गए थे, जो पे गड्डाब इलाका है, वहाँ से मतलब वहाँ पे एक मज़ार है, वहाँ पे भी मैंने विज़िट किया था। और फिर वो ख़ास तौर पे मैंने आप लोगों के लिए किया था क्योंकि मैं वहाँ पे जा चुकी हूँ पहले भी 5 से 6 बार, जब मैं व्लॉगर नहीं थी। आई थिंक मैं 4 से 5 साल पहले गई हूँ वहाँ पे और बहुत दफ़ा गई हूँ, 3 से 4 से ज़्यादा मरतबा गई हूँ। और उसके बाद साथ साथ मैंने सोचा मैंने इतनी सारी वीडियो बना ली, तो अब थोड़े से मैं भी शशके मार लेती हूँ। और फिर यहाँ पे जो मैं अपनी मौजूदा हालत आपको दिखा रही हूँ वो इसलिए क्योंकि मैंने वो जो बैर कपड़े किए थे उसको हटा के हल्की फुल्की से दुपट्टा ओढ़ लिया था। तो उसके बाद फिर मुझे जो भी हमारे साथ बैठे हुए थे ना, उन सब ने कहा कि जब आप अपने सब्सक्राइबर्स को दिखा रही हैं कि भाई आपने क्या वेयर किया हुआ है, तो फिर आपने जो ड्रेसिंग की हुई थी वही करें। फिर उसके बाद जो मैंने चादर लपेट के रख दी थी उसको फिर से निकाला और फिर मैंने आप लोगों को दिखाया कि जी हुजूर, तो ये हमारा ड्रेस था। उसके बाद मेरे इर्द गिर्द इतना शोर शराबा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, चाहे दिन हो चाहे रात। मतलब जब भी देखो लोग बोलते ही रहते हो, इतना बोलते रहते हैं कि मुझे वीडियो बनाने ही नहीं दी, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए वीडियोस लेट हो जाती हैं
और इंशाल्लाह फिर हमारे घर में न्यू में हम शिफ्ट होने वाले हैं बहुत जल्द, तो फिर हमें वहाँ की भी वीडियोस दिखाएंगे, क्योंकि वो मैंने आपको आधा घर दिखाया था जब वो खंडर सा बना था। अब वो अपने फाइनल मुकामात पे है, तो वो हम आपको अभी जल्द से जल्द दिखा देंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद अभी अब ऊँट आएगा और फिर उसके बाद फिर से बकरियाँ बेंगे। वो जो बकरियों का लुक था, व्यू था, वो पहाड़ पे खड़ी थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें, ये ऊँट आ गया। यहाँ पे बहुत सारे ऊँट थे, लेकिन मैं एक ही को कैप्चर कर पाई क्योंकि चलती हुई गाड़ी को रोका नहीं था। और ये जितनी भी क्लिप्स बनी है चलती हुई गाड़ी में बनी है, और जो क्लिप रोक के बने थे वो बिल्कुल यानी कि जहाँ पे हम उतरे थे गड्डाब पे, जो मज़ार पे, वो मज़ार का नाम था जिलानी शाह बाबा। और फिर से हमारे सर पे जहाज़ आ चुका है, तो फिर मैंने चुप करना होगा क्योंकि वो मुझे बोलने नहीं देगा। चलें जी, अब जहाज़ तो जा चुका है। और फिर अब ये मेरा स्नैपचैट है, मुझे स्नैपचैट पे ऐड करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ये उम्मे फातिमा 21 मेरा स्नैपचैट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ ये वहाँ पे थोड़े छोटे छोटे से बीच बीच में गांव भी आ रहे थे, और वो घर भी बने हुए थे। और फिर ये हमारी गाड़ी की स्पीड बड़ी अच्छी सी जा रही थी ना। और उसके बाद मौसम इतना प्यारा था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने का, लेकिन वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी थी। और मैंने सोचा चलें, अब मैंने पार्ट 1 तक की तो वीडियो बना ली, जाने का सफ़र तो बना लिया, तो आने का क्यों ना बनाया जाए। तो फिर मैंने आने का भी बनाया। जाने के में ये था कि हम जब ये जगह पे पहुँचे थे तो तब बिल्कुल रात हो चुकी थी। और जब हम वापसी में आए थे तो जहाँ से हम आ रहे थे, यानी कि कराची के सोहराबगढ़ आयशा मंजिल साइड से, तो वहाँ पे वो हो चुका था, क्या कहते हैं, दिन था। और उसके बाद ये खेती थी, खेती बाड़ी जो होती है, ये खेत थे, तो मैंने खेतों की भी वीडियो बनाई। और यहाँ पे हमारे साथ जो लोग थे उनको पता भी थे कि किन के खेत थे, तो वो साथ साथ हमें बता भी रहे थे। और साथ साथ यानी कि गाड़ी में कभी कवालियाँ थे, कभी गाने थे, कभी नाच, सब चल रहा था एक साथ। तो इसीलिए कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो मैं उसको हटा देती हूँ। और इसीलिए मैं अपनी आवाज़ से आप लोगों को यानी कि क्या कहते हैं, मुझे लफ्ज़ी कहना नहीं आ रहा। और इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा वो गाड़ी का वो टर्न लेते हैं ना, तो इसलिए गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई थी। और फिर हमारी गाड़ी की फिर से स्पीड आगे बढ़ी। और अब हम पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हमने वो रुकना था ना, वो गड्डाब साइड की जो मज़ार है वहाँ पे। तो वो जो गड्डाब की जगह है वहाँ पे एक पूरा मार्केट टाइप का बना हुआ है। क्योंकि मैं दूर तक नहीं गई थी, वो इसलिए नहीं गई थी, यही समझ लें कि आलसीपन कह सकते हैं, और या तो आप ये भी कहते हैं कि बस जल्दी थी उस वक्त जाने की, तो इसलिए नहीं, क्योंकि हमने पहले ही वैसे बहुत सारा टाइम रुक गए थे और हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना था। और ये तो उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमारे लिए गाड़ी रोक भी ली और हमें यानी कि इतना ताउन करते रहे। बड़े अच्छे थे, कोऑपरेटिव लोग थे। तो इस कोऑपरेटिव लोग से मुराद ये कि मेरे कज़न्स ही थे, कोई दूसरे नहीं थे, तो इसीलिए मैं उनको कोऑपरेटिव लोग कह रही हूँ। उसके बाद अब जो मैंने वो पहाड़ वाली वो जो वीडियो की बात की थी ना, वो वहाँ पहाड़ पे वो बकरियाँ थी, तो वो ये है, वो जो सामने आपको नज़र आ रही है ना, वो सारी बकरियाँ गायें पहाड़ पे खड़ी हैं। और ये देखिए इतना अमेजिंग लुक था ना, तो कैमरा नहीं कैप्चर कर पाया। लेकिन अब हम वहाँ गड्डाब पे पहुँच चुके हैं, और ये वो वाली मज़ार है, और ये एंट्रेंस गेट है। वैसे एंट्रेंस गेट दूसरा भी है, लेकिन अमूमन ये खुला हुआ होता है। वैसे दूसरे से भी मैं गई हुई हूँ, और यहाँ पे ना ये सोलर सिस्टम की फुल प्लेट्स लगी हुई हैं यूँ पूरी इतनी, और इसकी वजह से इस जगह को लाइट मिलती रहती है। इधर मस्जिद में है, और यहाँ का पूरा ये जो ग्राउंड है उसको लाइट मिलती रहती है, लाइट और इसके साथ मोटर पानी जो भी चल होता है तो यहाँ पे अवेलेबल होता है। और ये बड़ी प्यारी सी खूबसूरत चीज़ बनी हुई है। तो और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि बड़ी खामोशी होती है। मैं जितनी बार भी यहाँ पे आई हूँ, मुझे लोगों का रश नज़र इतना नहीं आया हुजूम, लेकिन यहाँ पे जब मेला वगैरह होता है तो यहाँ पे बड़ा रश होता है। और ये अलमदार का जो है यहाँ पे झंडा बना है। और यहाँ की मैं आपको अमेजिंग एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे इस मज़ार पे मैंने कोई भी वो चीज़ नहीं देखी कि मज़हब पे कोई बहस हो। नहीं, इस मज़ार पे अहले तशय्युअ भी होते हैं, सुन्नी भी होते हैं,
और यहाँ पे नॉन मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सब आते हैं। और यहाँ पे उनके लिए बाकायदा वो बना हुआ है कि भाई यहाँ पे सब आते हैं और यहाँ पे मन्नतें वगैरह भी मानते हैं। सबका अपना अकीदा है तो मानते हैं। उसके बाद हम वज़ू खाने के लिए गए थे, तो ये मैं पूछती जा रही थी कि कहाँ है, तो इसलिए मेरा कैमरा इधर उधर घूम रहा था। फिर ये उस तरफ ना उन्होंने हज़रत अली की वो मतलब कुछ बनाया था और लिखा हुआ था, वो बंद था, मुझे नहीं पता था। और फिर ये यहाँ से हम अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पे आगे वज़ू खाना को, और ये मुसाफिर खाना जहाँ पे कहते हैं ना कि लोग आके स्टे करते हैं मन्नतों के लिए, या वैसे भी कोई आके रहता है रात को, यानी कि सफ़र में जो जिसके पास कोई होटल वगैरह की जगह ना हो। और ये ऐसा इलाका है यहाँ पे होटल तो नहीं, और शाम को ये बंद हो जाता है, तकरीबन ये जगह बिल्कुल बंद होती है। और एक और फिर जहाज़ के साथ हमने अपनी आवाज़ को धीमा कर दिया है, और इसके बाद हमने वज़ू वगैरह कर लिया था। और उसके बाद हम मज़ार के अंदर गए थे, तो मैंने सोचा मैं आपको मज़ार के अंदर का भी दिखाऊं। और फिर हम लोगों ने यहीं पे चप्पल उतार दिए थे, और फिर चप्पल उतारने के बाद हम लोग आगे गए थे। और यहाँ पे कोई टोकन वोकन वाला सीन नहीं था, ईज़िली हम आगे चले गए थे। और फिर यहाँ पे मज़ार की सीढ़ियों पे चढ़े थे आगे के। ये हमारे साथ कज़न थे, तो इन कज़न के बच्चे भी थे, तो वो साथ साथ चल रहे थे मेरे। फिर मैंने अंदर की पूरी वीडियो को कवरेज करने की कोशिश की। वहाँ पे मना तो था कि वीडियो नहीं बनानी, लेकिन कोई था ही नहीं जो मना करता, और लाइट तो चल ही नहीं रही थी जो मुझे पकड़ता कोई। और वैसे भी मुझे अच्छा लगा क्या, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे कोई भी मतलब स्टाफ नहीं था कि जिसकी वजह से मैं रोकथाम होती और आप लोगों को मैं ये वीडियो नहीं दिखा सकती। उसके बाद फिर मैंने पूरा गोल घूम के पूरी वीडियो बनाई थी, मज़ार को पूरा अंदर से दिखाया था। बड़ा प्यारा सा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा। और इसके बैक पे भी खिड़की आएगी ना, उस खिड़की के बाहर पूरा पार्क बना हुआ है, और उस पार्क को ख़त्म यानी कि बगीचा बना हुआ है, पार्क नहीं, वो सारे फूलों के बहुत सारे वो बने हुए दरख्त। और फिर उसके बाद राइट साइड पे ना मस्जिद बनी हुई है, और मस्जिद के बाद जो है ना आगे फिर से एक बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है। ये पूरी मज़ार जो है ना यूँ गोल दायरे में मैं घूम रही हूँ। इन पर्दों के बीच में भी मैं जाऊँगी, लेकिन पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊँगी। और इतना प्यारा व्यू था, ये देखिए बहुत प्यारा व्यू है। और इसके साथ ही ये मस्जिद है। और फिर हम आपको अभी पर्दों के पास देखे जाएंगे। ये शायद लेडीज़ की जगह है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पर्दे लगे हैं। तो जगह भी इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी कि इधर शायद लेडीज़ बैठेंगी, लिखा हुआ कुछ भी नहीं था, लेकिन पर्दे लगे। तो मैं पर्दों के पास गई और फिर मैंने पूरा घुमा के पूरी वीडियो को दिखाया था कि पर्दों के इस पार उस पर बीच में कुछ भी नहीं था। पर्दों के अंदर से वीडियो, जब पर्दों में एंटर हो रहे थे तो बड़ा अंधेरा सा फील हो रहा था, लेकिन जब अंदर चले गए तो इतना वो नहीं हुआ था। और ये मज़ार का जो व्यू था मुझे यहाँ से बड़ा इजीली पड़ा दिखाने में, क्योंकि उस तरफ बहुत सारे उन्होंने वो सामान रखे हुए थे कि वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या क्या थे, मुझे नाम नहीं आते इसलिए मैं वो कर रही हूँ। और ऊपर से फिर जहाज़ आ गया और मैं फिर चुप हो रही हूँ। अब मैंने आपको पूरा मज़ार दिखा दिया, और अब मैं मज़ार के बाहर जा रही हूँ। और वहाँ पे एक आदमी बैठे हुए थे और वो बड़ा अच्छा सा धुन बजा रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि वो आपको सुना दूँ, तो आप वो सुन लीजिएगा। तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, बीच में हमारी आवाज़ भी होंगी, उनको अवॉइड कर लीजिएगा। और फिर हम आ गए बाहर, और ये वाली जगह है जिसको मैं बार बार जिक्र कर रही थी, गड्डाब, तो ये वो जगह है, ठीक है। और अब हमारी गाड़ी फिर से यहाँ से निकल चुकी है, और ये यहाँ का एक मशहूर तरीन पार्क है, जो पार्क का हम यानी कि रेगिस्तान ज़्यादा लगता है, क्योंकि इधर पार्क का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो कभी जहाज़, तो कभी पड़ोसी, तो कभी दरवाज़ा, मुझे तंग करने के लिए सभी मौजूद हैं। तो अभी मैं दरवाज़ा खोलने के बाद वापस आप लोगों के पास आई हूँ, और अब हमारी वीडियो भी अपने अख्ताम पे पहुँचने लगी है। और अभी मैंने यहाँ पे वो जो कौंसलर हाउस है उस तक वीडियो बनाई थी, और यहाँ पे एक पब्लिक स्कूल है ये वाला, यहाँ पे मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए थे इंटर के, मुझे अच्छे से याद है। और ये बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल है, इसके बारे में मैं कहूँगी, ठीक है, और ये मुझे नहीं भूलेगा कभी भी। और इसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ से देखे डूबता हुआ सूरज का लुक लेने के बाद, वीडियो लेने के बाद, अब हम पहुँच रहे हैं सीधा डिफेंस में। और इसको मैंने डिफेंस का नाम इसलिए दिया था,
क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा सा मतलब एक बहुत बड़ा सा वो था, न्यू प्रोजेक्ट बनते हैं ना वो, उनका वो मॉडल्स वगैरह जो बने होते हैं वो वाली जगह थी। अब मुझे इतना सारा नहीं पता, चलते हैं वीडियो के अख्ताम पे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी इस वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।